हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, चूंकि आपको पता है कि हाँ जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं सब चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बहुत इसको ध्यान से आप देखें। ठीक, तो चलिए आज के देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उदय किस शताब्दी के मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा आप कि भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का जो उदय हुआ था वो हुआ था 8 से 18वीं शताब्दी के मध्य में, और 8 से 18वीं शताब्दी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का जो उदय हुआ था वो 8 से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बासवन्ना के नेतृत्व में किस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ। तो याद रखिएगा बासवन्ना के नेतृत्व में जिस शैव संप्रदाय का उदय एवं विकास हुआ था वह था वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय। और वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय की बात देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है बासवन्ना के नेतृत्व में जिस शैव संप्रदाय का उदय व विकास हुआ था वह था वीर शैव एवं लिंगायत संप्रदाय। फिर देखिए आ जाएंगे अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपार संबंदर एवं सुंदरार की कविताएं वर्मन की रचना किसके आधार पर वर्गित की गई है। तो याद रखिए अपार संबंदर एवं सुंदरार की जो कविताएं हैं जिसको हम कहते हैं तवरम की रचना, ये याद रखिएगा ये जो वर्गीकृत की गई है ये संगीत के आधार पर की गई है। संगीत देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अपार संबंदर एवं सुंदरार की कविताएं जो हैं जिसको हम कहते हैं तवरम जो है ये जो आधार पर वर्गित किया गया है जिस वह है संगीत, और संगीत ऑप्शन नंबर हमारा बी है, तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा लिंगायत संप्रदाय का जो जिसे हम संस्थापक कहते हैं वह है बासवन्ना, और बासवन्ना देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लिंगायत संप्रदाय का जो संस्थापक है वह बासवन्ना है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को किसने अस्वीकार किया। मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों के ही धर्म ग्रंथों को किसने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया था। तो याद रखिए वह है गुरु नानक देखिए हैं ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी या राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को गुरु नानक जी ने क्या किया था, अस्वीकार कर दिया था। फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शंकर देव ने किस काव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा शंकर देव जी ने जिस काव्य की रचना की थी वह है कीर्तन घोष, और कीर्तन घोष देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि शंकर देव ने कीर्तन घोष काव्य की रचना की थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असम में वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक कौन थे। तो याद रखिएगा असम में वैष्णव धर्म के जो प्रमुख प्रचारक थे वो थे शंकर देव, और शंकर देव देखिए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि असम में वैष्णव धर्म के जो मुख्य प्रचारक थे वो शंकर देव थे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ सूफी ऐसे थे जो खानकाह को त्याग कर फकीरी का मतलब क्या है, गरीबी एवं ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते थे। तो इन सूफी थे इन सूफियों को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा जो सूफी लोग खानकाह को त्याग कर फकीरी मतलब गरीबी एवं ब्रह्मचर्य में जो विश्वास रखते थे उन्हें रहस्यवादी कहा जाता था, और रहस्यवादी देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफियों के कुरान संबंधी अपना साहित्य विकसित किया। जो सूफी लोग थे उन्होंने कुरान से संबंधित अपना साहित्य विकसित किया, तथा सूफी संत कहाँ रहते थे। एक बार फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं कि सूफियों के कुरान संबंधित अपना साहित्य विकसित किया। अब कह रहे तथा सूफी संत जो है जहां रहते थे उसे क्या कहा जाता था। कह रहे हैं सूफियों का जो कुरान संबंधी उन्होंने अपना साहित्य भी विकसित कर लिया था, तो ये सूफी लोग जहां रहते थे उसको क्या कहा जाता था, जानते रहिएगा उसको कहा जाता था खानकाह, और खानकाह देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा जिन सूफियों ने कुरान संबंधी अपना साहित्य विकसित किया था और ये सूफी जहां रहते थे उसे खानकाह कहते हैं। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 711 ईस्वी में किसने सिंध पर
प्राप्त की, यहाँ किसने किसने दो बार वर्ड आ गया है, तो 711 ईस्वी में किसने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की, जिससे भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा 1121 में जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की और जिसके बाद से भारत में इस्लामी सत्ता का स्थापना हुई वह था मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम लिखा है ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1100 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की और जिसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को कितने सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। तो याद रखिएगा इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम को मानने वाले जो व्यक्ति लोग थे उन्हें जिन शिक्षाओं या सिद्धांतों का पालन करना पड़ता था उनकी जो संख्या थी वह 5 थी। और 5 दिखे है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों या इस्लाम धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे उनको 5 सिद्धांतों या शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। फिर आ जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक विकास की प्रक्रिया किस विचारधारा पर आधारित थी। तो याद रखिएगा धार्मिक जो विकास की प्रक्रिया जो थी वो ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित है। ब्राह्मणीय विचारधारा दिखे है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि धार्मिक विकास की प्रक्रिया जो थी वो ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो याद रखिएगा धार्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के जो प्रमुख उद्देश्य थे वह था ग्रंथों का संकलन तथा संरक्षण। ग्रंथों का संकलन और संरक्षण जो था ये धार्मिक विकास की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना किस पद्धति पर आधारित थी। तो याद रखिएगा प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना जो थी वह गायन पद्धति पे आधारित थी। और गायन पद्धति देखिए आया है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्राचीन समय में भक्ति परंपरा में उपासना मतलब पूजा पाठ करने की जो पद्धति थी वो गायन पद्धति पर आधारित थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांत्रिक पद्धति में जो कर्मकांड का विरोध करते थे उन्हें क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा जो तांत्रिक पद्धति में कर्मकांड का विरोध करते थे उन्हें कहा जाता था वैष्णववाद। और वैष्णववाद देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार और नयनार किन देवताओं के उपासक थे। तो याद रखिएगा अलवार और नयनार जो थे ये विष्णु तथा शिव के उपासक थे। और विष्णु और शिव की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अलवार और नयनार जो थे विष्णु और शिव देवता के उपासक थे। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संत कवियों द्वारा तमिल में गाए गए भजनों को किस ग्रंथ का रूप दिया गया। तो याद रखिएगा संत कवियों द्वारा तमिल में गाए गए भजनों को जिस ग्रंथ का रूप दिया गया वह ग्रंथ है तेवरम। और तेवरम देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि संत कवियों द्वारा तमिल में गाए गए भजनों को तेवरम ग्रंथ का रूप दिया गया। और तेवरम आया है ऑप्शन नंबर आपका डी में, तो हमारे यहाँ डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका मतलब कि कौन आपस में मैच नहीं कर रहे हैं ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि शैववाद, जो शैववाद है वो वैष्णववाद, जो वैष्णववाद है ये कह रहा है कि जो कर्म कांड में विश्वास रखते थे उन्हें वैष्णववाद कहा जाता था। अभी अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, कर्मकांडों का विरोध किया करते थे। ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, जो सुमेलित नहीं है यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। और फिर कह रहा है सगुण किसे कहते हैं, देवियों और ईश्वर की प्रतिमाओं की पूजा मूर्त रूप में जो करते हैं उसको हम सगुण बोलते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। निर्गुण किसे कहते हैं, अमूर्त और निराकार ईश्वर की जो उपासना की जाती है वो निर्गुण होते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। और तांत्रिक जो होते हैं पद्धति में शिव की उपासना की जाती थी, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है, गलत चूंकि सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैष्णव वो जो थे वो कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे बल्कि उसका विरोध किया करते थे। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित है।
इसका मतलब है कि ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, बाकी तीन क्या है गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है शैववाद। शैववाद क्या होता है, तो देखिए शैववाद कह रहा है कि शिव की उपासना, तो ये बिल्कुल भी सही है। शैव जो होता है, जो शिव के उपासक होते हैं उन्हीं को शैव उपासक बोलते हैं, शिव उपासक को ही शैववाद बोलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर एक ही सही हो गया। बाकी ये सभी हमारे ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है, तो हमें सही ऑप्शन है पहला ही मिल गया। ठीक, तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं क्योंकि गलत है ये सब सारे ऑप्शन। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोल शासकों ने निम्न में से किन स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था। तो देखिए ऑप्शन ए में है चिदम्बरम, ऑप्शन बी में है तंजावुर और ऑप्शन सी में है गंगैकोंडचूपुरम, चोलपुरम। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास और ऑप्शन डी में है सभी। तो याद रखिएगा चोल शासकों ने जिन स्थानों पर भव्य मंदिरों का निर्माण कराया था वो ये हमारे सभी ऑप्शन है। चिदम्बरम भी हमारा ऑप्शन सही है, तंजावुर भी हमारा ऑप्शन सही है और गंगैकोंडचोलपुरम भी हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंगायतों ने अपने काव्यों की रचना किस भाषा में की। तो याद रखिए कि लिंगायतों ने अपने काव्य की जो रचना की थी जिस भाषा में, वह भाषा थी कन्नड़ तथा स्थानीय भाषा। और कन्नड़ तथा स्थानीय भाषा के बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लिंगायतों ने अपने काव्य की रचना कन्नड़ तथा स्थानीय भाषा में की थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रंथ में 12 अलवरों की रचना का संकलन किया गया। तो याद रखिएगा जिस ग्रंथ में 12 अलवारों की रचना का संकलन किया गया था वह है नलईरा दिव्य प्रबंधम। और नलईरा दिव्य प्रबंधम देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी सिद्धांतों के आकर्षक का केंद्र बनाने नहीं बल्कि बनने होना चाहिए। बनने का प्रमुख कारण क्या था या फिर थी। तो ये जो सूफी जो सिद्धांत थे उसके इतना आकर्षक होने का और आकर्षण का केंद्र होने का आखिर प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए ऑप्शन ए में है सूफी सिद्धांत का रहस्यवाद लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भक्ति मार्ग उनकी नज़रों में ईश्वर सानिध्य प्राप्ति का सरल मार्ग था, ये भी बिल्कुल सही है ऑप्शन। फिर कह रहे उनका मानना था कि सभी समुदायों को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या है सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा उपरोक्त सही को हम क्लिक कर देंगे। तो याद रखना है कि सूफी सिद्धांत के आकर्षण का केंद्र बनने का जो प्रमुख कारण था, पहला क्या था कि सूफी सिद्धांत का रहस्यवाद लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र माना भी जाता था। और दूसरा ऑप्शन क्या था, भक्ति मार्ग उनकी नज़र में ईश्वर सानिध्य प्राप्त करने का सरल मार्ग था। और तीसरा क्या था कि उनका मानना था, सूफी जो संत थे उनका मानना था कि सभी समुदायों को ईश्वर में लीन होने का अधिकार है। इसलिए हमारा ऑप्शन में जो डी होगा यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हम मान लेंगे। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आदि ग्रंथ साहिब की रचना सिखों के किस गुरु के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा आदि ग्रंथ साहिब की रचना जो की गई थी ये गुरु अर्जुन देव के उसमें की गई थी, के द्वारा की गई थी। गुरु अर्जुन देव देखिए आए हैं। ऑप्शन नंबर देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि आदि ग्रंथ साहिब की रचना जो थी वो सिखों के गुरु अर्जुन देव जो थे, उनके जो गुरु थे उनके द्वारा की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन 3 संतों के वचनों को गुरबानी की संज्ञा प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा जिन 3 संतों के वचनों को गुरबानी की संज्ञा प्रदान की गई है वह है फरीद, रविदास और कबीर। और फरीद और रविदास कबीर की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फरीद, रविदास और कबीर जो हैं इनके वचनों को गुरबानी की संज्ञा प्रदान की गई है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे। तो कह रहे जो भी यहाँ बताए गए हैं जो भी ऑप्शन, इनमें से कौन सा वो कारण था जो भक्ति आंदोलन का प्रमुख कारण बना था। पहला देखिए ऑप्शन कह रहा है कि हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियाँ, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा व्याप्त कुरीतियाँ आ गई थी, इसलिए भक्ति आंदोलन शुरू किया गया उसको रिफॉर्म करने के लिए, सुधारने के लिए। ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही है। फिर क्या है कि वैदिक कर्मकांड का आडंबरपूर्ण होना, और वैदिक जो कर्मकांड थे उस समय बहुत ज़्यादा आडंबर हो गए थे, दिखावापन ज़्यादा हो गया था, तो उसको भी रिफॉर्म करना था इसलिए वो किया गया। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। फिर क्या इस्लाम धर्म का प्रचार, उसी समय इस्लाम धर्म का प्रचार भी बढ़ रहा था, ये भी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। और फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि सूफी संत और उनकी समानता की भावना, उसमें सूफी संत और उनकी समानता की भावना भी बहुत ज़्यादा लोगों में
क्या हो रही, प्रचारित हो रही थी, ये भी क्या था, एक कारण था। इसका मतलब ये चारों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही हैं। और क्वेश्चन कह रहा था कि भक्ति आंदोलन के उदय होने के प्रमुख कारण क्या थे। तो पहला है हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां थी। दूसरा वैदिक कर्मकांड का आडंबरपूर्ण होना भी था। इस्लाम का धर्म प्रचार भी था और सूफी संत और उनकी समानता की भावना भी थी। ये चारों ही हमारे ऑप्शन क्या है, सही हैं। और चारों ऑप्शन के बाद देखिए है ऑप्शन नंबर डी में 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीराबाई के गीत निम्न में से किन भाषाओं में लिखे गए। तो याद रखिएगा मीराबाई के जो गीत थे जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे ब्रज तथा राजस्थानी भाषा में। और ब्रज तथा राजस्थानी की भाषाओं की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मीराबाई के गीतों को जिन भाषाओं में लिखा गया है वह ब्रज और राजस्थानी भाषा है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार संप्रदाय की किस स्त्री संत ने विष्णु प्रेम को छन्ने व्यक्त किया। यहाँ छन्ने नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए छंदों में व्यक्त किया, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अलवार संप्रदाय की किस स्त्री संत ने विष्णु प्रेम को छंदों में व्यक्त किया है। तो याद रखिएगा वह है अंडाल। अंडाल देखिए आया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानना है कि अलवार संप्रदाय की जिस स्त्री संत ने विष्णु प्रेम को छंदों में व्यक्त किया है वह है अंडाल। अंडाल ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जिम्मी किसे कहा जाता है। तो जिम्मी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गैर मुस्लिम वर्ग को जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते हैं। कोई गैर मुस्लिम है और इस्लामिक क्षेत्रों में जो इंसान रहता है, जो रहते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं। तो जिम्मी किसे कहते हैं, गैर मुस्लिम वर्ग को जो इस्लामिक क्षेत्र में रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जिम्मी कहते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कव्वाली का महत्व क्या था। तो कव्वाली का जो महत्व था वो क्या था, तो याद रखिएगा कव्वाली द्वारा कव्वाली द्वारा सूफी खुदा का सानिध्य प्राप्त करते थे। यही क्या था, कव्वाली का महत्वपूर्ण क्या था, इसका महत्व था। तो कव्वाली का महत्व क्या था, कव्वाली द्वारा सूफी जो थे खुदा का सानिध्य प्राप्त करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मे भी यहाँ पे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन को आपने देख लिया कैसे क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर है, सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अगर सारी चीज समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें अगर आप वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना ही बस कर सकते हैं हमारे लिए और कुछ भी नहीं। तो चलिए आज की तरह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।